श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काशी की पावन धरा में श्री विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा चल रही है। 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आज सचना यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। आज 13 अगस्त विश्वनाथ शिव महाप्राण कथा के 5वें दिन की शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने बेलपत्री की डंडी और पराजिता के पुष्प वाला एक उपाय बताया, साथ ही कथाएं बताई हैं और कनेर के फूल का भी एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। साथ ही 16 सोमवार के व्रत कब से उठाए जाते हैं आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। जो शिव पर चढ़ा हुआ जल का आचमन किया जाता है वो क्या प्रदान करता है, साथ ही बेलपत्री जो हम आचमन करते हैं वो कितने दिन तक हमारे उदर में रहती है और वो क्या फल प्रदान करती है, ये भी आज की कथा में हम जानेंगे। किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 2 प्रकार के विष होते हैं। एक होता है साधारण विष, ये कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है जो उस विष को पान करता है, पीता है। और दूसरा होता है हलाहल विष। हलाहल विष साधारण नहीं है। सृष्टि में जितने भी जहरीले जीव जंतु हैं, जहरीले से भी जहरीले जो जीव जंतु होते हैं, उन सारे जीव जंतुओं के विष को निकाल लिया जाए। उस विष को अग्नि में तपा लो और अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो और उस अर्क को भी और पकाओ, पकाकर और अर्क निकाल लो। ऐसे कोटि कोटि अर्क जब निकल जाते हैं तब वो विष बनता है, वो हलाहल विष बनता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण विष नहीं था। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। जब महादेव जी ने वो विष पिया, हलाहल विष जब वो पिया तो कंठ में माँ पार्वती बैठ गईं उनकी तपन को झेलने के लिए और उनका शरीर भी नीला पड़ गया। तब वो नील सरस्वती माता कहलाई। कंठ में सरस्वती विराजमान होती है इसलिए कहते हैं। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है, जो तुम्हारे कष्ट में खड़ा है, उसे कभी भूलना मत, वही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। इन 4 जगह जो इंसान खड़ा मिल जाए वो श्रेष्ठ है, उसे कभी भूलना मत। पहला, अदालत में, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ अदालत में खड़ा है तो उसे कभी भूलना मत। दूसरा, थाने में। तीसरा, हॉस्पिटल में। चौथा, दुख की घड़ी में। दरवाजे पे यदि वो खड़ा मिल जाता है तो वही श्रेष्ठ है। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। कोई कहता है बहुत वजन है हम पे, मेरे माता पिता का वजन है मुझ पे, मेरे भाई बहन का वजन है, सबके ऊपर मेरा वजन है, मुझे ही सब देखना पड़ता है, मुझे ही सब करना पड़ता है। गुरुजी ने कहा हम कहते हैं तुम किस्मत वाले हो जिस पर जिसके मस्तक पर ये बोझ होता है, वजन होता है, उसकी दिशा हमेशा सही रहती है, वो भटकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक नाव में सब बैठे हैं और एक नाव खाली है। खाली नाव डोलेगी पर भारी नाव एक दिशा में जाएगी। बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। एक कथा आती है महिषासुर की। महिषासुर का जो बेटा है वो गजासुर था। वो बहुत विद्वान था और उसकी विद्वत्ता इतनी थी कि स्वयं देवता भी उसकी विद्वत्ता के आगे शून्य हो जाते थे। गजासुर परम शिव भक्त था। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली और गजासुर से इंद्र ने कहा तुम शिव जी के इतने बड़े उपासक हो तो शरीर से बिना छुए शिव जी को जल चढ़ा के दिखाओ तो हम मान जाएंगे कि तुम शिव के बड़े उपासक हो। बैठ गया गजासुर शिवलिंग के सामने और जो मंत्र का नाद करने बैठा, ऐसा नाद किया उसने शिव जी का कि बादल ही फट गया और पानी शिव जी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। जल चढ़ गया शिव जी पे। हाथ बिना लगाए बिना स्पर्श के गजासुर ने जल चढ़ा दिया। जब उसने मंत्रों का नाद किया, गला बजाया, तब वो बादल फटा। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। एक दिन भोले बाबा बहुत प्रसन्न हो गए। बोले गजासुर से मांग तुझे क्या चाहिए। गजासुर शिव जी से कहता मैं हर कभी तुमको बुला लेता हूँ, आपको आना ही पड़ता है क्योंकि तुमने मुझे वर दिया है। जब जब मैं याद करूँ तुमको आना पड़ेगा। अब तुम बहुत परेशान हो गए हो बार बार आके, तो अब मैं ये परेशानी और नहीं देख सकता। तो फिर गजासुर कहता कि इसलिए आप अब मेरे पेट में बैठ जाओ, पेट में उदर में बैठ जाओ। शिव जी कहते मैं आना जाना करता रहूँगा, मैं नहीं बैठ रहा। कहता गजासुर बैठो, तुम्हें बैठना पड़ेगा। गजासुर गले से आवाज़ निकालने लगा क्योंकि उसका शरीर तो हाथी का था और गले के नास से जो सुर निकलता शिव जी को वो अति प्रिय है। तो शिव जी ने उसका गाल बजाना सुना और पेट में प्रवेश कर गए। बैठ गए भोले बाबा गजासुर के पेट में। अब माँ पार्वती ढूंढ रही हैं सब जगह शिव जी को, आकाश में ढूंढ रही, पाताल में ढूंढ रही, हर जगह ढूंढ रही। माता पार्वती ढूंढ ढूंढ के थक गई पर शिव जी मिल ही नहीं रहे। ब्रह्मा जी से पूछा कि शिव जी हैं, ब्रह्मा जी के दर भी नहीं थे। इंद्र जी से पूछा, इंद्र जी के दर भी नहीं थे। नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा सब जगह पूछा पर शिव जी कहीं नहीं मिले।
अच्छा, गुरुजी ने बताया है कि जो नाग किन्नर अप्सरा बोला जाता है, तो अप्सरा कौन होती है? पार्लर से जो सस्ती है संवरती है वो अप्सरा होती है? नहीं। जो भगवत भजन में अपने तेज को बढ़ाती है वो अप्सरा होती है। जो भजन के तेज से सुंदर हो जाती है, भजन में भगवत नाम में डूबी रहती है, वही उसके चेहरे पे झलकता है। शिव जी फिर कहीं नहीं मिले। बहुत दिन हो गए, शंकर जी कहीं नहीं मिले। अब तो पार्वती जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। फिर जब पार्वती जी को भगवान शंकर नहीं मिले तो आखिरी में माँ पार्वती एक सरोवर के तट पर जाकर बैठ गईं। वहाँ बैठकर माता पार्वती जी ने शिव जी की प्रतीक्षा की और एक दिन गजासुर वहाँ आ गया। महिषासुर का बेटा गजासुर एक दिन वहाँ आया पानी पीने के लिए, क्योंकि गजासुर का जो शरीर था वो तो हाथी का ही था। तो गजासुर ने जैसे ही अपनी सूंड सरोवर में डाली पानी पीने के लिए, तो वहाँ से एक स्वर निकला। वो स्वर था ओम का। अब पार्वती जी समझ गईं कि गजासुर के पेट में ही शिव जी हैं। फिर पार्वती जी विष्णु जी के पास गई, नारायण के पास गई। नारायण को बताया कि गजासुर के उदर में पेट में शिव जी हैं। भगवान नारायण ने फिर नंदी को बुलाया। शिव जी को पाने के लिए उन्होंने कहा नंदी से कि मैं डमरू बजाऊंगा और तुम नाचना। भगवान नारायण अब तो मदारी बन गए, डमरू बजाते गए और नंदी नाचता रहा। नगर में पहुंचा, सूचना पूरे में फिर गई, मदारी आया है जो डमरू बजाता है और नंदी नाचता है। गजासुर को जब मालूम चला तो गजासुर आया देखने के लिए। नंदी नाचते नाचते गजासुर के पास गए। गजासुर के पेट में बैठे शिव जी समझ गए ये तो मेरा नंदी आया है। गजासुर को बड़ा आनंद हुआ नंदी का नृत्य देख देख के, और बोल दिया गजासुर ने नंदी से कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए। नारायण ने कहा वचन दो, जो मांगोगे वो दोगे। तो कहा हाँ दूंगा। शिव जी को मांग लिया और फिर गजासुर ने शिव दिए और गजासुर की आंखों में आंसू थे। फिर गजासुर ने शिव जी से कहा कि जब मैं मरूं तो जो मेरी चर में है वो तुम धारण करना और मुझे अपने पुत्र रूप में तुम अपने पास रखना। वही गजासुर का शीश है जो गणेश जी को धारण किया, गणेश जी को लगाया गया। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। महापुराण में लिखा है जो शिव जी के जल का आचमन कर लेता है, शिव जी के शिवलिंग के जल का आचमन करता है, उसके 3 प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कुमारखंड में दिया हुआ है। शिव जी से कार्तिकेय जी पूछ रहे हैं कि श्री शैलम पर्वत पर कि संसार के मनुष्य के भीतर के जो पाप की समाप्ति का केंद्र क्या होगा। तो शिव जी ने कहा जो मेरे जल का आचमन कर लेता है उसके उदर में, उसकी बुद्धि में, उसके हृदय में शिव का जल 16 रात्रि तक विराजमान रहता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। 16 सोमवार का व्रत कब उठाए जाते हैं? नाशिका हमें बताएं कि सावन सोमवार के दिन से 16 सोमवार के व्रत उठाए जाते हैं और सोमवार के जो व्रत होते हैं वो भी सावन के सोमवार से उठाए जाते हैं। मंगलागौरी व्रत कब उठाए जाते हैं? तो सावन के जो मंगलवार का दिन आता है तो उस दिन से मंगलागौरी व्रत उठाए जाते हैं, जिसमें 16 चीज़ें दान की जाती हैं। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। जो बेलपत्री हम खाते हैं, बेलपत्री का यदि हम एक तिनका भी, एक टुकड़ा भी, शिव पर जो चढ़ी हुई बेलपत्री का टुकड़ा अगर हम खा लेते हैं तो वो हमारे उदर में 41 रात्रि तक रहता है, विद्यमान रहता है। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। उपाय गुरुजी ने बताया है कनेर के फूल का। शिव जी पर जब कनेर का फूल चढ़ाया जाता है तो उसकी महत्वता बताते हुए गुरुजी ने कहा कि प्रदोष के दिन यदि आप कनेर का फूल शिव जी पर चढ़ाते हैं या चढ़ा हुआ पुष्प यदि मिल जाता है कनेर का शिव जी पे चढ़ा हुआ शिवलिंग पर, तो आपको वहाँ से वो प्राप्त कर कर अपने यदि कानों पर आप धारण कर लेते हो, सिर्फ एक कान में एक कनेर का पुष्प आपको धारण करना है। यदि कोई व्यक्ति शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ कनेर का पुष्प अपने कानों में, अपने कर्णों पर धारण कर लेता है तो व्यक्ति के जीवन में बड़ी बीमारी यदि आने वाली भी होती है तो वह तुरंत समाप्ति की ओर चली जाती है। बस कुछ देर के लिए ही आपको धारण करना है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 घंटे लगाकर बैठ जाओ, कुछ क्षण के लिए ही सिर्फ आपको एक कान में धारण करना है, उस कनेर के पुष्प का विसर्जन कर सकते हो। बढ़ते हैं अगली 11वीं जानकारी की ओर। एक होता है अमृत चंदन, बहुत ही अच्छा और बहुत ही विशेष उपाय गुरुजी ने बताया है। और एक होता है जो सूखा हुआ पेड़ होता है बेलपत्री का, जैसे डंडियाँ टहनियाँ जब सूख जाती हैं, आपको सुखाना नहीं है, सूखी हुई डंडियाँ यदि मिल जाती हैं, बेलपत्री की टहनी की डंडी मिल जाती है तो उस डंडी को घिसकर चंदन तैयार किया जाता है। और परिजात का जो फूल होता है जिसे हर श्रृंगार का फूल भी कहा जाता है, जिसकी केसरिया डंडी होती है, ऑरेंज कलर की डंडी होती है, उन दोनों को मिलाकर सिर्फ डंडी को अकेले मिलाना है आपको, और बेलपत्री की जो सूखी हुई टहनी है, डंडी है या जड़ है, उसको घिस लेना है, और जो ऑरेंज वाला भाग है फूल का उसको घिस लेना है। उन दोनों को मिलाकर चंदन बनाया जाता है, उस अमृत चंदन कहा जाता है उसको। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या मंत्र सिद्ध करने वाले तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाते हैं तो हमारा ये काम हो जाता है।
तो ये जो चंदन है, यदि आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी पर चढ़ा देते हो और उसे एक डिब्बी में वापस प्राप्त कर कर अपने पास रख लेते हो, और जब हम उसे अपने मस्तक पर 3 जगह पर धारण करते हैं, मतलब 3 बिंदी आपको अपने मस्तक पर बना लेना है या फिर हल्का हल्का ऐसा टच कर लेना है बारीक बारीक, तो आपको किसी को आसक्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहेगा। प्रैक्टिकल करके देखना, गुरुजी ने कहा ऐसा ही नहीं है, आप करके देखिएगा, आपको उसमें दिखेगा। आप जहाँ भी जाओगे, जो भी आपका काम नहीं बन रहा है, फाइल नहीं आगे बढ़ रही है, जो भी आपके कार्य है उस कार्य को आगे बढ़ना ही रहेगा। बढ़ते हैं अगली 12वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया है नमिता जी का, लिखती हैं, गुरुजी मैं पहली बार कथा आपकी सुनने अग्रवाल धर्मशाला पहुंची। वहाँ जो आपकी 30 वर्षों की व्यासपीठ है, व्यास गादी है, जहाँ पे आप एक छोटी सी धर्मशाला में कथा करते हो, हर साल की तरह भागवत कथा करते हो, तो रोड पर बैठ के मैंने वहाँ पर आपकी कथा सुनी। मेरा बेटा सरकारी नौकरी की कब से तलाश कर रहा था, पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, हताश हो गया था। जब अग्रवाल धर्मशाला की कथा पूरी हुई, जब आपकी कथा जैसी पूरी हुई, आप निकल रहे थे, वहीं मैंने अपने बेटे को कहा कि बाबा के दर्शन करो जाकर, आंखों में आंखें डालकर देख लेना। और मेरे बेटे ने चिल्लाकर आपसे कहा, बाबा कृपा करो। आपने ध्यान दिया और बेटे ने झुककर प्रणाम किया, आपने हाथ ऊपर कर दिया, और आज मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर लिया है और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है। बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी 7 वर्षों से मेरी नौकरी का केस जो था कोर्ट में चल रहा था। एक और पत्र आया था जिसमें ये लिखा था, फिर एक दिन सूचना मिली कि हमारे पास में ये चतुर्वेदी चाचा रहते हैं, शिव जी की कथा आती है, देखा करो, उन्होंने कहा। और हमने कथा सुनना शुरू किया, बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू किया, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो कोर्ट का केस था वो ख़त्म हो गया और मेरी जो नौकरी थी वो पदस्थ हो गई हूँ, और मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। बढ़ते हैं अगली 14वीं जानकारी की ओर। रुचि जायसवाल जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए थे, लेकिन मेरे को कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया था कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मुझे कभी बच्चा नहीं होगा, इस तरीके से डॉक्टर ने कह दिया था। फिर भी हम जगह जगह जाकर इलाज कराते, डॉक्टर से मिलते, संतान का सुख नहीं हो रहा था। तब किसी के कहने पर सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और बाबा से निवेदन किया। टीवी के सामने बैठकर ही आपकी कथा सुनती, आसन बिछा लेती, उसी पर बैठ के रोज आपकी कथा सुनती। जैसे ही कथा पूर्ण हो जाती तो आसन की रच को अपने गर्भ से लगा लेते हो। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। भगवान शंकर को ढूंढा नहीं जाता, भगवान शंकर को महसूस किया जाता है। ढूंढने में समय लगाओगे तो भगवान शंकर आपको कभी नहीं मिलेंगे, उन्हें महसूस करो। साथ ही कल 14 अगस्त से सावन शुक्रवार का दिन है। इसमें किए जाने वाला एक विशेष उपाय है जो कि आप कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी आवक के लिए, व्यापार व्यवसाय उन्नति के लिए आप ये उपाय कर सकते हो। देखिए, 2 लोटे जल तो अभी आप सावन में लेकर जा ही रहे हो, तो 2 लोटे जल में आपको दोनों में से किसी भी लोटे में आप एक कमलगट्टा डाल लीजिए, या कमल पुष्प मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमलगट्टा डाल लीजिए, या तो आप दोनों कलश जल में डाल लीजिए, या एक ही कलश में आप एक कमलगट्टा डाल सकते हैं। और फिर दोनों कलश का जल आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, और जलाधार से आ रहे जल को अपने घर में सिंचन करना है। व्यापार व्यवसाय वाली जगह पे भी आप सिंचन कर सकते हो। लक्ष्मी की आवक होगी, व्यापार में उन्नति होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी। साथ ही आपको शिव नाम लेना है, अच्छे कर्म करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी की निंदा चुगली से बचना है, और खूब शिव नाम का आपको स्मरण करना है। आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, जीवन में नए बदलाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आदि शिव जी की विशेष कृपा के लिए शाम के समय, रोज के दिन जब प्रदोष काल होता है, शाम होती है, सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आप ज़रूर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण किया करें, या शिव नाम का उच्चारण किया करें। या आप घर में रहें तो घर में शाम के समय जब आप दिया बाती करते हैं तो उस समय पे आप ज़रूर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट ही सही या 2-3 मिनट ही सही नाम लिया करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण किया करें। मन ही मन कुछ क्षण के लिए अपना जो टाइम है भगवान को दिया करें। शाम का समय जो रहता है प्रदोष काल का समय रहता है, बहुत ही विशेष होता है और भगवान नाम का ये समय होता है। इस बीच आप खाना खाने से बचा करें। जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला हल्का अंधेरा रहता है, सिर्फ वो 40 मिनट ही ऐसे होते हैं जिस बीच में आपको खाना खाने से बचना चाहिए। जो वो समय रहता है वो भगवत नाम का समय रहता है, उस बीच में ज़रूर आपको भगवत नाम का स्मरण करना चाहिए। और कहते हैं शिव जी पार्वती जी रोज़ भ्रमण के लिए निकलते हैं। शाम के समय, प्रदोष काल के ही समय वो समय होता है जब वो भ्रमण के लिए निकलते हैं। और अभी सावन का महीना चल रहा है तो झांकी लगती है, तो जो आसपास के जो मंदिर हैं, शिव मंदिर, जब शिव जी का बाबा का श्रृंगार हुआ रहता है, वो दर्शन किया करें।
वो दर्शन करने का भी जो फल होता है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के फल का बराबर माना गया है, हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है। तो कोशिश किया करें। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए।